भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। ये साथियों सोची समझी साजिश है इन लोगों की कि आपको आपकी पढ़ाई से, आपके इतिहास से, आपके आरक्षण से आपको दूर करना चाहते हैं। तो जो विश्वासघात करे उसे क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं, गद्दार। दुश्मन आज उतना मजबूत नहीं जितना पहले था, तो वो आपके सामने आकर सामने से वार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में छिड़ी जंग के बीच मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को कल रात अचानक से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया। अभी तो पिछले साल दिसंबर में ही बसपा सुप्रीमो ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। फिर लोकसभा चुनाव के बीच अचानक मायावती ने अपना फैसला वापस क्यों ले लिया? हालांकि उन्होंने अपने फैसले के पीछे वजह बताते हुए कहा कि आकाश आनंद को पूर्ण परिपक्वता आने तक दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। मगर अब भी सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीच में बसपा ने इतना बड़ा फेरबदल कर दिया? क्या सच में इसके पीछे आकाश आनंद अपरिपक्व हैं या फिर बात कुछ और है? चलिए जानते हैं। बीएसपी में आकाश आनंद एक सौम्य चेहरा लेकर आए थे। विदेश से पढ़कर आया हुआ एक ऐसा युवा चेहरा जो पार्टी को बदल सकता था। मगर बहुजन समाज पार्टी के भविष्य कहे जाने वाले आकाश आनंद अपने उत्तेजित और जबरदस्त भाषणों के चलते इन दिनों खूब चर्चा में छाए हुए थे। उनके कई बयान ऐसे थे जो खुद बसपा के नेताओं को भी समस्या में डाल रहे थे। अब जैसे उनका बीजेपी सरकार को आतंकवादियों की सरकार कहने वाला बयान ही ले लो। चलिए सबसे पहले आपको वो भाषण सुना देते हैं जिसके चलते आज आकाश आनंद अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो सुना आपने, राजनीतिक जानकारों की माने तो आकाश का यही बयान उनके इस हाल का कारण बना है। इसके बाद एक के बाद एक आकाश बाबू पर कई एफआईआर दर्ज हुए और फिर अचानक एक दिन वो पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार से गायब हो गए। तब बसपा के अंदर खाने से उड़ती उड़ती खबर आई कि उनकी पेशी बहन जी के सामने हो गई है और अब हमने उसका परिणाम भी देख लिया। आकाश आनंद पर खुद उनकी बुआ जी ने गाज गिरा दी। यूपी के सियासी जगत में बसपा चीफ मायावती का अपने ही भतीजे पर इस एक्शन से तो खुद राजनीति के पंडित भी चौंक गए हैं। लेकिन मायावती की राजनीति को करीब से देखने वालों के लिए उनका ये कदम चौंकाने वाला नहीं लग रहा है। इसके लिए हमें उनके इस एक्शन के पीछे छुपे संभावित कारणों को समझना चाहिए।
पहली बात ये कि मायावती ने इस एक्शन से न सिर्फ अपने कार्यकर्ता और समर्थक बल्कि जनता के बीच में भी एक गहरा संदेश दिया है। दूसरी बात कि उन्होंने अपने इस एक्शन से ये साफ कर दिया है कि वो सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोलना चाहती और शायद यही उम्मीद वो आकाश आनंद से भी कर रही थी। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।